प्रधानमंत्री बनते चले आ रहे हैं, देश चल ही रहा है ना आपके सामने। देश तरक्की करके आया तो आए हैं मोदी जी, उसके बाद आए हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि उसके बाद हवाई जहाज आया है, उसके बाद शिप यार्ड आया बना हो या यहाँ IT IIM न रहा हो, ऐसा तो है नहीं। सारी चीजें थी ना। देश का हर युवक या जितने बंधु बांधव हैं सभी चाहते हैं कि परिवर्तन होना जरूरी है। गरीबी हटाओ का नारा 70 साल से चला आ रहा है। बेरोजगारी की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये तो पुराना मुद्दा है, ये सभी से रहा है, लेकिन महंगाई है, आम पब्लिक इससे परेशान है महंगाई से। मोदी जी ने 80 ठो घाट साफ कर दिया। मैंने कहा 80 ठो घाट नहीं है भाई मेरे, मोदी एक घाट का नाम है 80। वहाँ मोदी जी ने झाड़ू बस खाली चलाया था और कुछ नहीं, 80 ठो घाट नहीं साफ किया। दिक्कत आने ही नहीं दे रहे हैं, उठा के ले जाके बंद कर दे रहे हैं। 8 महीना अजर आए ऐसे व्यक्ति को उठा के 8 महीना जेल में डाल दिया गया। जहाँ अत्याचार होगा वहाँ परिवर्तन होगा। अभी आप देखिए टमाटर 200 रुपया 240 रुपया किलो एक व्यक्ति ने बाउंसर रखवा के बिकवा दिया, उसके ऊपर मुकदमा हो गया, वो जेल चला गया। जेल जाने से कोई नहीं डरता है, जेल तो जाने के लिए तैयार है। सब कहे लेकर हैं कि विपक्षी डरा हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेफालतू का जो मुकदमा है, आज की डेट में जो महंगाई है, घर है, परिवार है, सबको तो देखते हुए चलना है। मोदी जी 36 दलों के गठबंधन में आज के डेट में है और कांग्रेस पार्टी 26 दलों के गठबंधन में है। जिस तरीके से 4000 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी ने तय किया, निश्चित रूप से जनता की आस बनकर राहुल गांधी आज की डेट में जनता की आंखों में बस रखने का काम कर रहा है। जैसा भैया ने बोला 4000 किलोमीटर चल के, अरे जोड़ो यात्रा आपने निकाली, भारत टूटा ही कब था जो जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे थे। ये भारत को बदनाम करने वाली साजिश थी। अब इसमें जोड़ो यात्रा का मान्यता ही क्या है? क्यों भैया, भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा है, हम आप टूटे तो है नहीं। महंगाई जो है इस पे कोई बात करने वाला नहीं। हिंदू मुसलमान इस तरह की पॉलिटिक्स करके सिर्फ पाकिस्तान चाइना की बातें करके जो है ध्यान भटकाने का काम जिस प्रकार से हो रहा है वो सब ठीक बात नहीं है। लोगों को जो है इस समय जो है राशन दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गरीबी तो बढ़ी है ना। 16 राज्यों में सरकारें हैं, तो ऐसा नहीं है, सबका है। उनका भी अगर 14 ठो है तो इनका भी 16 ठो है। अब तो ज्यादा बढ़ा ही हुआ है, विपक्ष इस समय भारी है। चुनाव में जो जीतता है वही अच्छा हो जाता है। चुनाव में जो जीतता है वही अच्छा हो जाता है, जो हारता है वो बेकार हो जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और TV 10 भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, बनारस के सांसद नहीं थे, उससे पहले भी बनारस के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। कहा जाता था कि न पेरिस में न फारस में जौन मजा बनारस में, और वो बनारस आज हम दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि विपक्ष की बड़ी बड़ी बैठकें अब शुरू हो गई हैं, चल रही हैं। इस बीच बनारस के लोगों का क्या ओपिनियन है, ये आपके बीच में हम लेकर के आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दे दें आप। मैं वाचस्पति उपाध्याय बनारस से। अच्छा, ये बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। कहा जा रहा है कि देश में परिवर्तन चाहिए, क्योंकि न इनका महंगाई पर कंट्रोल है, न बेरोजगारी पर कंट्रोल है, और दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो विपक्षी एकता है, ये चोर गुंडे बदमाश जो है एकत्रित हो रहा है मोदी जी के खिलाफ, इनको हराने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, उस बारे में क्या प्रतिक्रिया? देश का हर युवक या जितने बंधु बांधव हैं सभी चाहते हैं कि परिवर्तन होना जरूरी है। अच्छा, बनारस के लोग भी ये चाहते हैं कि मोदी जी? नहीं, ऐसा नहीं। हम ये क्यों कहें, हम भाई बनारस के सारे वोटर्स मेरे जेब में है, ऐसा तो है नहीं। बनारस, आप बनारस के इसलिए मैं कह रहा हूँ, बनारस के लोग। मैं परिवर्तन चाहता हूँ देश में। अच्छा, मैं देश के लिए परिवर्तन चाह रहा हूँ, होना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, कहा जा रहा है मोदी जी बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बड़े जो है इनके अलावा देश को संभालने में किसी के अंदर क्षमता नहीं है, विपक्षियों के पास योग्यता नहीं, इस तरह की बातें आ रही। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ये बात। कौन से लोग कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सभी के अंदर है व्यवस्था। अमर नहीं है ना, कोई लोग अमर नहीं धरती पर। 70 प्रधानमंत्री, आज 16 प्रधानमंत्री, 18 प्रधानमंत्री बनते चले आ रहे हैं। देश चल ही रहा है ना आपके सामने, और देश तरक्की करके आया तो आए हैं मोदी जी, उसके बाद आए हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि उसके बाद हवाई जहाज आया है, उसके बाद शिप यार्ड आया बना हो या यहाँ IT IIM न रहा हो, ऐसा तो है नहीं। सारी चीजें थी ना। उस डेवलप कंट्री में बात हो रही है ना, डेवलप कंट्री के अंदर बात हो रही है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि मोदी जी के बारे में जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी बनारस में बहुत सारे लोगों के अंदर तलखी है, बनारस में विकास हुआ ये माना जा सकता है, लेकिन अगर देश की बात हम करें
एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी जी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ न महंगाई पर कंट्रोल, न बेरोजगारी पर कंट्रोल। कहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, इसका वादा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये आपको लगता है कि देश में इस बार मुद्दा बनेगा महंगाई और बेरोजगारी? बेरोजगारी, महंगाई और देश का और सी छोटी छोटी जो हर प्रदेश की अपनी जरूरतें हैं, जहाँ जो बाढ़ क्षेत्र है, जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है, जो देव क्षेत्र है, वो सारी चीजें मुद्दे बनती हैं चुनाव के समय ही। ये मुद्दे रहेंगे। मतलब बनारस के लोग भी सोच रहे हैं कि परिवर्तन होगा। क्या नाम हुआ आपका भैया? अनुराग पांडे। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोच रखते हैं। तो बनारस के आप भी बनारस के लोग सोच रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो। आप भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए और जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो बदलाव भी बहुत जरूरी है। परिवर्तन देखिए तब होता है जब कहा जाता है कि जो है मतलब ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि देश मजबूत हाथों में है, मोदी जी के अलावा देश को कोई संभाल नहीं पाएगा। इस तरह की बातें आ रही हैं। विपक्षियों के अंदर जो है योग्यता नहीं है, कोई योग्य है ये नहीं। ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग योग्य हैं, तभी आज वहाँ तक लोग पहुँचे हुए हैं। ऐसा नहीं है, तो सबकी योग्यता पे सवाल उठाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हर आदमी जो है आज के समय में जो शिक्षित है, और शिक्षित है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी योग्यता होगी तभी तो शिक्षित हैं, और हैं तभी तो वो लोग शिक्षित है। और रही बात आज के समय में जो है सबसे बड़ा मुद्दे की बात हो तो जो है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, वर्तमान समय में। दूसरे नंबर पे जो है आपका महंगाई जो है, इस पे कोई बात करने वाला नहीं। हिंदू मुसलमान इस तरह की पॉलिटिक्स करके सिर्फ पाकिस्तान चाइना की बातें करके जो है ध्यान भटकाने का काम जिस प्रकार से हो रहा है वो सब ठीक बात नहीं है। हर देश का हर नौजवान जो है रोजगार भाई उनको उपलब्ध रहे और महंगाई कम रहे, हर आदमी चाहता है। ये समझ में आ गया कि आप परिवर्तन चाहते हैं। थोड़ा सा आपसे भी जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र मिश्रा। क्या लगता है परिवर्तन आप भी चाहते हैं? बनारस के रहने वाले चाहते हैं कि परिवर्तन हो इस देश में? बनारस के व्यू से तो हम मोदी सरकार के साथ हैं। अच्छा, बनारस में क्या ऐसा है जिससे आप मोदी जी के साथ में? बनारस से केवल देश नहीं चलेगा, इस बात को समझ रहा है। ये एक आम आदमी के व्यू से मैं बोल रहा हूँ। आम आदमी की तो कमर टूटी हुई है महंगाई से, बेरोजगारी से। युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है। नहीं, बेरोजगार तो ये समय से मुद्दा है, आज का मुद्दा नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, इस पे गाने बन चुके इस बार लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। बेरोजगारी की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो पुराना मुद्दा है, ये सभी से रहा है। गरीबी हटाओ, ये पुरानी सरकारों में भी हुआ है, लेकिन महंगाई है। महंगाई की बात जो है ये है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई है तो अच्छा ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो आप कह रहे हैं बनारस के हिसाब से भी, केवल आप कह रहे हैं कि बनारस के हिसाब से हम चाहते हैं कि मोदी सरकार अच्छी है, लेकिन देश के हिसाब से हम चाहते हैं महंगाई इसी तरह की होगी, बेरोजगारी इसी तरह की होगी, देश कैसे चलेगा? नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा तो आप शुरू से है। आप मनोज कुमार का मूवी भी देख रहे, रोटी कपड़ा और मकान बन चुका है। गरीबी हटाओ का नारा 70 साल से चला आ रहा है। अच्छा, इसी बेरोजगारी और महंगाई को, गरीबी को खत्म करने के लिए मोदी जी को लाए थे लोग। मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ उस पे। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? रोजगार के मुद्दे पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन महंगाई की बातें जो है, आम पब्लिक इससे परेशान है, महंगाई से। अच्छा, बेरोजगारी से परेशान? बेरोजगारी तो शुरू से रहा है, आज से नहीं है। आबादी बढ़ेगी, बेरोजगारी होगी। जरूरतें हमेशा 80 करोड़ लोगों को जो है इस समय जो है राशन दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गरीबी तो बढ़ी है ना। सरकार भी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 80 करोड़ लोग जो है उस लायक नहीं होंगे, तभी तो सरकार बांट रही है। गरीबी रेखा से नीचे चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कितनी महंगाई है और गरीबी जो है 80 करोड़ लोग। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि जो राहुल गांधी जी का इस वक्त जो है जो लोकप्रियता है, लोग कह रहे हैं देश में बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब भारत में साफ होती जा रही। भारतीय जनता पार्टी जब की सरकार बनी थी तो ये लोग नारा लेकर के आए थे कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन अब लग रहा है कि यही धीरे धीरे मुक्त हो रहा है भारत। आज लगभग जो है विपक्ष में अगर देखा जाए तो 16 पार्टियों की सरकारें हैं, मतलब 16 राज्यों में सरकारें हैं। तो ऐसा नहीं है, सबका है। उनका भी अगर 14 ठो है तो इनका भी 16 ठो है। अब तो ज्यादा बड़ा ही हुआ है, विपक्ष इस समय भारी है। तो देखने वाली बात है, ये सब कहने वाली बात है कि जो विपक्ष है नहीं, विपक्ष मुक्त भारत है, ये सबसे हम लोग असहमत हैं।
अच्छा, क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन मिश्रा पड़ेगा। नवीन जी, हम जानना चाहेंगे, बनारस के लिए जब मोदी जी नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, बनारस में सांसद ही नहीं लड़े, तो उससे पहले से कहा जाता था कि न पेरिस में न फारस में जो उन मजा बनारस में, बनारस पहले से अच्छा था।